लो। वाह वाह, आप भी लो माँ जी। मेरे पोता पोती के लिए और दे दो। आपके बेटे और पोता पोती ने आपके लिए क्या किया? वो सब बहुत बुरे हैं, मुझे इसी हालत में छोड़ दिया। रोइए मत, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम हैं ना। संघ में झाड़ू लगाने का भी काम दे दो, कुछ तो मिलेगा। हम भूखे तो नहीं मरेंगे। इसकी स्वाद बहुत अच्छी है, इसे आप बेचते क्यों नहीं है? खाने के लिए जो बचा है उसे भी बेच देंगे। ऐसे नहीं दादी, इतने दिन आपके बेटे ने पाई पाई के लिए मुफ्त में काम किया ना, उसके बदले संघ आपको मूंगफली लड्डू बनाने के लिए सारी चीजें खरीद कर देंगे, और जैसे ही आपने लड्डू बनाए उसे बेचकर पैसे देंगे। इसे कहते हैं स्किल्ड लेबर। देखो, इस पे जीएसटी तो नहीं लग रहा है? स्किल्ड लेबर रोएगा क्या? मत रोना, ठीक है? शेखर भाई, तुम्हारे बच्चे आए, देखो। अच्छा अच्छा, इसे यहाँ पे रखो। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है पापा। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो प्रकाश, उसके पास मत जाओ। वो लड़की तुमसे सवाल पूछ के तुम्हें टॉर्चर करेगी। कैसा सवाल? चलो पूछ कर देखो। इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लड़की ने पूछा कि लाभ का क्या मतलब है। मैंने इसे डिटेल में सब कुछ बता दिया, फिर भी इसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपके हिसाब से लाभ क्या है? अरे बाप रे, दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ। आपने व्यापार के लिए जो पैसे डाले हैं, उन पैसों के अलावा जो पैसे हैं वो लाभ है। अच्छा, बंदर के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना? तो जब मनुष्य को तैयार किया गया होगा तो क्या जरूरत पड़ी होगी, पैसे या मेहनत की? मेहनत की। तो मेहनत करके ही सब कुछ बदला, ये समझ लिया ना तुमने? आपके हाथ में स्लेट है क्या? दो मुझे। हे, ये ब्रेड है क्या? किसके लिए? पापा के लिए। अच्छा, तो इस ब्रेड को यहाँ रख देते हैं। तो अब यहाँ पर बेकरी लिखते हैं। हाँ। ओके, तो अब हमें ब्रेड बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसे खरीदने के लिए हम मार्केट में गए। एक आदमी चीनी बेच रहा है, हमने 10 रुपए की चीनी ली। दूसरा आदमी मैदा बेच रहा है, हमने 10 रुपए का मैदा लिया। एक आदमी ईस्ट बेचता है, हम उससे 5 रुपए का ईस्ट लेते हैं। तो अभी बेकरी चल रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल, दुकान का किराया, कुल मिला के 5 रुपया। तो सब मिला के कितने हुए? 30 रुपए। लेकिन बताओ, इससे ब्रेड बन गई क्या? नहीं ना। पास में एक आदमी बैठा है, हमने कहा क्या बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत बेच रहा हूँ। मेहनत कैसे बेचेगा? जिस तरह आदमी चीनी, मैदा और ईस्ट बेचता है, उसी तरह मेहनत खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पापा मेहनत को बेच रहे हैं। तो ए ने बी से मोल भाव किया, तो ए ने अपनी मेहनत का 10 रुपए का लाभ कमाया। तो वो इसे कितने में बेचेगा? 20 रुपए के लाभ के लिए 60 रुपए में बेचेगा। 20 रुपए का लाभ। अब अगर चीनी का पैसा मिला लें और मैदे का दाम, और इसे मिला दिया, तो खरीदने वाला दाम हुआ 40 रुपया। तो हमें इसे 40 रुपए में बेचना है। तो 20 रुपए का लाभ आया कहां से? पहले हमने क्या किया था? रकम को मेहनत में डाला था। उनके पास था क्या? नहीं, ये बीच में आया है। तो बदलाव कहां होता है? जब मार्केट में आता है तब लाभ उसमें मिल जाता है, वहीं डकैती हो जाती, और यहीं पर 2 भाग हो जाते हैं, ए पे मालिक और बी पे मजदूर, है ना? समझ गए? ठीक है। अब कभी कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्यों प्रकाश, बात हो गई क्या? हाँ, बात हो गई। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? सवाल पूछने से ज्ञान बढ़ता है। अगर कोई सवाल पूछने से मना किया तो वो बेवकूफ है। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। डैडी, हमारी इंडस्ट्री के लिए जमीन तो मिल जाएगी ना? वो सब हो जाएगा, बस एग्रीमेंट साइन करने में देर मत करना, उसके बाद डील हमारी होगी। ओके डैडी। पेरूवाल में बनाने वाले वीएम बायोडीजल के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है स्टोरेज की जगह, और ये है बीज को छीलने की जगह, ये पीसने की जगह, ये बायोडीजल बदलने की जगह। यहाँ जो बायोडीजल बनता है उसे यहाँ इस जगह स्टोर किया जाएगा। इस बायोडीजल फैक्ट्री को 60 एकड़ स्केल में बनाना है। इसके चारों ओर 40 किलोमीटर के डायमीटर में अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो पूरे 3 साल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर हम 3000 गांव के लोगों को काम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लें। 2050 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डबल द अमाउंट होने चाहिए, ये हमारा अनुमान है। अब तक इंडिया में सिर्फ एनिमल क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट किया गया है। रेंडी में से ही बायोडीजल उत्पन्न करने का प्लान है। आपको बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही मुद्दा उठाकर हम प्रचार भी कर सकते हैं और इसके बायो प्रोडक्ट्स खाने की चीज बन जाएंगे।
अभी से हमारे पास 100 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रेडी हैं। We are supposed to receive 50% only. Our country is also supposed to receive only 50%. But we believe in you. In the future, in a short span of 10 years, you should establish more factories of the same kind so that you can supply all the biodiesel needed for our country. खेती के लिए जो सब्सिडी चाहिए उसके बारे में हम सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ये इंडस्ट्री वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री होने के नाते उसकी भी सब्सिडी हमें मिल ही जाएगी। मिनिस्ट्री का परसेंटेज शामिल किया क्या? लाइफ लॉन्ग कितने भी राज्य बदलें उसके परसेंटेज अलॉट किए गए हैं। गुड। But why do you choose Preval? इस प्रोजेक्ट का मकसद है पानी से तेल बनाना। रेलवे स्टेशन नजदीक है, अगर ट्रेन से जाओ तो 3 किलोमीटर पर डॉक्स है और ये डॉक्स इंटरनेशनली कनेक्टेड है। यहाँ से अगर इसी रास्ते से आगे जाओगे तो 4 किलोमीटर बाद 8 रास्ते आएंगे, वहाँ से और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 4 रास्ते आ जाएंगे और इन्हीं 4 रास्तों के जरिए इंडिया के चप्पे चप्पे तक हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। इन रिजर्वॉयर्स में 1 साल के प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए दाम बढ़ने पर भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पुजारी से बात भी हो गई है, अमावस्या के दिन पूजा करके हम काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लारा के पार्सल के लिए संघ का एड्रेस किसने दिया? मैंने दिया है। मैं भी तो इनकी ही तरह एक बंजारन हूँ ना, जिस गांव में जाकर परफॉर्म करती हूँ वहीं का एड्रेस दे सकती हूँ मैं। दीजिए भैया 12,500 देना, कैश चाहिए। हाँ, इसके लिए संघ के अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा। तो पेमेंट एडवांस में दे दो ना। एडवांस में? संघ के पास कैश नहीं है और प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ डेबिट कार्ड का यूज करना है। इसे स्वाइप कर लो। अरे ये क्या है रे? हमारा संघ खेती कर रहा है या फिर कपड़े खरीद रहा है? अरे ये तो बहुत ही कॉमन है। क्यों आप लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? नहीं पहनते हैं ना। हाँ? क्यों नहीं पहनेंगे? हाँ। हमारी फैक्ट्री के लिए प्रकाश बाधा उत्पन्न करेगा। कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रकाश से मिलना ही होगा, वरना वो संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेगा। हमारी फैक्ट्री के लिए भी स्टे ऑर्डर आ सकती है, इसीलिए मेरी राय है कि आप प्रकाश से मिलिए और बात कीजिए, वो जरूर मान जाएगा। क्या रे प्रकाश, सारी जमीनें इकट्ठा कर ली तूने? जो मुझे करना था वो तूने कर लिया। केस वापस ले ले, कोर्ट में जाने से किसी का भला नहीं हुआ। ऐसा है क्या? अगर हम सब एक हो जाएं, तो भी हम क्या कर पाएंगे? हमें ऐसा समझ लिया था क्या वर्धा मुड़ी? ये मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, मासे तू पढ़कर तू क्रांति की भाषा बोलने लगा है। ये सब 50 साल पुराने हथियार है, जंग खा चुके हैं। 5 ढेले की कीमत नहीं है। तूने मार्क्स को अपनी भाषा में पढ़ा होगा ना, मैंने ओरिजिनल जर्मन भाषा में पढ़ा है। वर्धा मुड़ी, इन सब लोगों को समझने के लिए बस भाषाओं को सीखना जरूरी नहीं है। इसके लिए पहले खुद को समझना होगा। पेरुवाइल गांव के लोगों का भरपूर विकास हो, यही चाहता है ना तू? अगले 100 सालों की फसल का हिसाब लगा, फिर मेरे पास आ, मैं एक साथ पेमेंट कर दूंगा। तू एक महान नेता बन सकता है, एसोसिएशन भी तेरा ऋणी रहेगा। मेरी जमीन मेरे लिए सब कुछ है और तुम भीख मांग रहे हो। यहाँ डीजल बेचकर इस शहर को रेगिस्तान बनाओगे? भाग जाओ। प्रकाश, शर्मा क्यों रहा है? हमारे आसपास कोई नहीं है, डील कर ले। ऐसा है क्या? लेकिन तुम तो मुझसे डर के इस जगह के चारों ओर आदमी फैला कर रखे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे बुरी तरह डर गए हो? डर गए हो ना? नमूना देखा? दिमाग सिर्फ तुम्हारा चलता है क्या? उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। क्या लगा हमारे पास बंदूक नहीं है? हाँ? जिस पल मुझे मारने के लिए सोचा उसी पल मर जाओ। तो सिर्फ पेरुवाइल के बारे में सोच रहा है और मैं पूरे इंडिया को पेरुवाइल में देख रहा हूं। और मैं सारी दुनिया को पेरुवाइल में देख रहा हूं। तुम जैसे विश्व मालिकों के साथ दोस्ती बनाते हो ना, वैसे ही हम विश्व मजदूरों से दोस्ती करते हैं। अरे तुमने जैसे ही फायदा देखा, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको बेचने के लिए तैयार हो जाओगे। और हमारे किसानों के लिए अगर कोई संकट आया ना, तो दिलेरी से सामना करूंगा। तुझे 2 चॉइस देता हूं। एक, इस देश को छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस पेरुवाइल जमीन में तेरी बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दूंगा। जल्दी सोच लेना।
जोफ्रा, उसका नाम प्रकाश है। मैं चाहता हूं तो उसे खत्म करें। मैं सिर्फ अच्छे लोगों से डील करता हूँ। आखिर वो है कौन? हटाओ उसे बीच से। इसे आप ट्राई करेंगे? ओह सॉरी। पशुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है। बकरी, गाय, मुर्गी, जिसके पास जो कुछ भी है या उसे जो भी परेशानी है उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाए। सारे पशुओं के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। सही जगह पे जाकर। इस मुर्गे का मुंह पीला है, देखिए डॉक्टर। हाँ जरा दिखाइए। ये कुदाल है, इसे ठीक से नीचे रखो। हाँ, ट्रैक्टर हो या बैलगाड़ी, सबको ठीक करने के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। आप लोग अपनी चीजों को उधर लेकर के जाएं। वहाँ आपकी चीजों की मरम्मत अच्छे से की जाएगी। बकरी, बैल, गाय, मुर्गे, इस कैंप के बारे में अभी हमारे नेताजी प्रशंसा करेंगे। वो हमारे संघ के बीच पधार चुके हैं। जल्दी चल निकल निकल। आइए नेताजी। मैं आप सबको एक राज की बात बताने जा रहा हूं। इस साल सामूहिक खेती से जो अनाज हमने उगाया था और जो माल हमने बेचा था ऑनलाइन बिक्री के जरिए, उससे मिले हुए लगभग 70 करोड़ रुपयों की चोरी हो गई है एसोसिएशन के लॉकर रूम से। उन्होंने एसोसिएशन के ऑफिस और लॉकर रूम का ताला तोड़ दिया और लॉकर का पासवर्ड सिर्फ एसोसिएशन के नेता प्रकाश को मालूम। अरे बाप रे, पूरा लॉकर ही गायब हो गया। लॉकर से प्रकाश को चोरी करते हुए लिया गया वीडियो जब इंस्पेक्टर ने मुझे दिखाया तभी मुझे पता चला। जरा वो वीडियो दिखाओ। हाँ। प्रकाश और उसके संघ के सदस्यों ने रात को संघ का लॉकर चुराया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में हमें मिला है। जो लॉकर चुराया गया है उसमें एकत्र खेती में जो लोग शामिल हुए थे उनका पैसा, जेवर, यहाँ तक कि उनकी जमीन के कागजात भी हैं। तो हमारे पैसों का क्या होगा? हाँ? ये झूठ भी हो सकता है। पुलिस को इस चोरी के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। चोरी करने के लिए सेक्शन 395 आईपीसी, सामान्य संपत्ति को चोरी करने के लिए 406, 407 आईपीसी, धोखाधड़ी करने के लिए 420 आईपीसी, इन सब के चलते प्रकाश को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप लोग खुद ही देखिए, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों को उस नचनिया क्लारा के लिए खुद ही देखिए क्या ला करके दिया है। उसका बिल हमने वीडियो में दिखाया है, देखो। एक मिनट, मैं चुप। अरे मारो मत उसे, सिर्फ सवाल पूछो, इतना ही काफी है। अरे उसे मार डालोगे क्या? मार ही डालो उसे। अरे वो मर जाएगा। अरे पुलिस के हाथों में दे दो उसे। तेरी तो अंदर बिठाओ। एम्बुलेंस को बुलाओ। इसी गाड़ी को एम्बुलेंस समझो। चलो जल्दी बैठो अंदर। चलो चलो। गाड़ी निकाल जल्दी। आ जाओ। हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलो लेके चलो। उठा ले, चलो सब कुछ। चलो सब कुछ यहाँ से। चलो। सोचा नहीं था प्रकाश ऐसा करेगा। अरे भाई, आँखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। श्रीनिवास राव के संघ को बंद कर दिया। सुनो, तुम गाड़ी चलाओ, मैं अंदर जाकर ट्रीटमेंट करती हूँ और जीपीएस को बंद कर दो। ठीक है। देखो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे और पुलिस वाले तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग संभल कर रहना। वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। क्लारा को कहीं और भेज दो। भेज दो, क्लारा को भेज दो। मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, बस तुम ठीक रहो। हाँ ठीक है। तुम्हें ठीक लग रहा है? सुनाई दे रहा है? प्रकाश, प्रकाश। कुछ नहीं, चक्कर आ रहा है इसे। मरा हुआ आदमी साथ लेके घूम रहा हूँ, ये सेफ्टी है क्या? सब लोग एक साथ आओ। वैन से उतरकर जंगल में 15 किलोमीटर पैदल ही आ गए। यहाँ कोई आसानी से नहीं आ सकता। रख दो, रखो, खोलो। आराम से बैठो प्रकाश। आराम से। सुरक्षा का सारा इंतजाम कर दिया है। डिजिटल कम्युनिकेशन को भी काट दिया है। और आपसे कोई हमें फॉलो भी नहीं कर सकता और कम्युनिकेट भी। अच्छा सुनो,
कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सोचा है? अभी मैं वही सोच रहा हूँ, कोई आइडिया आता है तो बताता हूँ। वो टेलीग्राफ पोस्ट है ना? हाँ, मेरे घर पर तो अरे टेलीग्राफ ऑफिस और पोस्ट ऑफिस दोनों था ना। क्यों, मुझे ही टेलीग्राम भेजना आता है। लेकिन ये किसी यूज में नहीं है, लेकिन हम उसे यूज करेंगे। क्या बात है, कमाल का आइडिया है। ये सारी चीजें कुछ अलग ही लग रही हैं। इतनी चीजें कहां से मिली? ये सब क्लारा ने दी। क्लारा कहाँ है? उसको भेज दिया। हम लोग अपने साथ साथ उसे मुसीबत में नहीं डाल सकते। आने वाले समय में तकलीफें बढ़ेंगी और उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे किसी को नहीं पता। इसीलिए उनको देखने के लिए जाने वाला हूँ। क्लारा और मैं दोनों बाहर से आपको कम्युनिकेट करेंगे। क्लारा ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। उसके पास कला है और उसकी भी ख्वाहिशें हैं। भरोसा करना इतना आसान नहीं है। चल जा। आपने एक चोर को नेता बना दिया है। साहब, हम सब के लिए हमेशा आप ही नेता हैं। अगर आप नेता बनना नहीं चाहते हैं तो अपने बेटे को नेता बना दीजिए साहब। अपनी पत्नी को भी नेता बना देंगे तो ठीक रहेगा। अब गलती हो चुकी है, जैसा भी हो, है तो हमारे गांव का ही। उसे बिना कोई हाथापाई किए मेरे पास ले आओ और 5 लाख का इनाम ले जाओ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग दावत खा के जाइए। क्यों भैया, खाना अच्छा लग रहा है ना? दावत कैसी है? बकरी को आप पकड़ नहीं सकते हैं, वो यही कहीं पर है। आप सबकी जान खतरे में है। बकरी के सर जैसा तुम्हारा सिर को भी काट देगा। सुनाई नहीं देता है। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉकर खुलने के बाद ही मुझे सबूत मिल पाएंगे। हाँ, मुझे वो बॉक्स दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसने कोई पासवर्ड क्रिएट किया है। मैं अपने दोस्त से बात करवाता हूँ, उससे बात करिए। प्रकाश का बाप यहाँ जूते चप्पल बनाकर गुजारा करता था, लेकिन ये कमीना हो गया आधा किलो। कितना चाहिए? रुको बेटी। क्यों रे प्रकाश, सुबह से हम लोग लाइन में खड़े हैं तो पहले इसे क्यों दे रहा है? उम्र का लिहाज करना पड़ेगा ना। किसकी उम्र का लिहाज? इसकी उम्र का लिहाज। चलिए आइए। ये दुकान कैसे चलाएगा क्या पता। हाँ, चलो चलो चलो, पता नहीं क्या कुछ हो नहीं रहा है आता यहाँ इसे। पर। प्रकाश, ए प्रकाश, बैल को अच्छे से बांधना, वो मेरा है। प्रकाश, इस बार हमें नया ऑर्डर मिला है। हर हफ्ते बकरा काटना होगा। तुम हर बार मुर्गी काटते हो ना, इस बार बकरा काटना। इसमें क्या बुरी बात है? सब जानवर एक जैसे होते हैं, काट दूंगा। मेरी हालत बहुत खराब है, दमे की बीमारी हो गई है। दिन ब दिन मेरा शरीर सूखते जा रहा है। अरे, ये ले ले, ये ले, बैठ। हमारे गांव के सिद्ध वैद्य ने कहा है कि सुअर का मांस खाने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब पता नहीं तुम पापी हो या वो सुअर। जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। ये लो। पैसे गिनकर मैं कोई पाप नहीं करता। तुम्हारे लिए सुअर काट दूंगा। चल जा। ठीक है। ए प्रकाश, तुमने मुर्गी काटना शुरू किया तो ब्राह्मण से बाहर हो गए। बकरा काटना शुरू किया तो हिंदू लोग तुम्हें बाहर कर देंगे। और अगर तुमने सुअर काटना शुरू किया तो मुस्लिमों से भी तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है, जो करना है करो। ए भाई, क्या है? आजा, चल जा। क्या आदमी है? ए जा बे। ए जा। ए चल चल। उसकी मॉम की दुकान पे मैंने जाके देखा। वैसे वहाँ मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। एक टूटा हुआ मंडप था, एक झील है, एक तरफ वैष्णो मंदिर, दूसरी तरफ दूसरा मंदिर। ऐसे पंचभूतों के बीच में उसने मांस की दुकान बना रखी है। अगर मुझे उसके ब्रांच के बारे में पता चल जाए तो वो मेरे लिए यूजफुल होगा।
जो संघ का निर्वाह करते थे वही उसके पुराने दोस्त हैं। पीने वाले पी सकते हैं, खाने वाले खा सकते हैं। क्या रे, 9 लोगों के लिए 1 क्वार्टर? हाँ 8 क्वार्टर लाया हूँ। ऐसा ना, अपना फोन देना, मुझे कॉल करना है। एक मेरे को देना। क्या प्रकाश, इसमें पासवर्ड नहीं डाला तूने? पासवर्ड के लिए? पासवर्ड नहीं डालेगा तो तेरे सिगरेट सबको पता चल जाएंगे। अरे कोई पासवर्ड बताओ ना। मांस की दुकान? तुम बोलो ना। मैं क्या बोलूं? अरे तुम बताओ ना मुझे यार। ब्लैक कोट कैसा रहेगा? हाँ ये सही है। हाँ ये ठीक है। ए, क्या पढ़ाई की है तुमने? मेरा सीक्रेट जानने के लिए तुम लोगों को पासवर्ड चाहिए क्या? अरे तुम लोग भी ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लाओ यहाँ। जिंदगी एक सिगरेट के धुएं जैसी है। वो जाएगी कहाँ पता नहीं। भाई तू ऊपर की बातें कर रहा है। एक संत ने जाते हुए कहा था कि जिंदगी एक सिगरेट है, सिगरेट के धुएं की तरह। वो धुआं कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं, उसे कंट्रोल करने वाला बेवकूफ है। और आप लोगों को जहाँ जाना है जाओ। ये कुछ बहकी बातें नहीं कर रहा आज। ये जिंदगी है क्या कोई हमें बता, ले जाएगी हमें कहाँ किसे है पता। यारों के लिए जीना है तो जी ले जरा, वरना ये जिंदगी ना मिले है दोबारा। ना मिले है दोबारा। ये जिंदगी है क्या कोई हमें बता, ले जाएगी हमें कहाँ किसे क्या पता। पकड़ो 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 पकड़ो।